नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं गुरुग्राम मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। गुरुग्राम केएमपी टोल की लूट से खफा। बिलासपुर में केएमपी टोल से थोड़ी दूरी सरकार के खिलाफ जमकर लूट का विरोध में नारेबाजी। सरकार को ट्रांसपोर्टर ने चेताया, मांगे नहीं मानी तब ट्रांसपोर्टर अर्धनग्न होकर करेंगे प्रदर्शन। आज स्थानीय हरि शरणाम होटल के पास बिलासपुर में अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सानिध्य में एनसीआर के ट्रांसपोर्ट बिरादरी की पंचायत हुई। पंचायत का आयोजन बिलासपुर अध्यक्ष सुनील शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। पंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने बताया कि हमने केएमपी टोल पर होने वाली लूट की शिकायत 6 सितंबर को कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह को की थी, जिन्होंने तुरंत समस्या के समाधान की बात कही, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया। हम सरकार से मांग करते हैं कि 15 दिन में केएमपी टोल पर हरी लूट को बंद करने, गलत ऑनलाइन चालान समेत ट्रांसपोर्टरों को हो रही बहुत सारी परेशानियों के लिए सरकार संगठन के साथ बैठकर इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करे, नहीं तो ट्रांसपोर्टर परेशान होकर धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। वयोवृद्ध ट्रांसपोर्टर एवं गुड़गांव ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पंडित हुकुमचंद शर्मा ने ट्रांसपोर्टरों को हरी परेशानियों के समाधान के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि हम जल्द से जल्द इन समस्याओं के समाधान की मांग करते हैं। आपको पता है ताकत है जनता की, तो जनता हमसे ज्यादा कहीं है ही नहीं। 40 करोड़ लोगों का पेट पालने वाले सरकार की तीसरी आबादी हमारी है, 3 गुना ज्यादा आबादी बाकी रह जाती है। 140 करोड़ में से 40 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला इससे बड़ी ताकत कहाँ होगी। आप एक लाइन में बोलिए, सरकार से आपकी क्या डिमांड है? हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जो हमारी समस्याएं हैं इनका समाधान करे, ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर आयोग का गठन करे ताकि हमारी 90% समस्याओं का समाधान एक ही चीज से हो सके, क्योंकि सरकार ने असंगठित सेक्टर को संगठित करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं। अर्थव्यवस्था ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे रुकी हुई है, ठीक है जी। हमें अपनी आवाज़ सरकार देखो पहले भी थी, आगे भी रही। जब वर्तमान सरकार से डिमांड सिर्फ इतनी है, हमारी मुख्य समस्याएं ई चालान को लेकर के टोल दरों को कम करने की है। मेन मुख्य है जो ट्रांसपोर्ट को जीवित रख सकती है, ठीक है जी। इसके लिए ट्रांसपोर्ट तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, वो इसके ऊपर संज्ञान ले। समस्या हल पिछले 10-11 सालों में ट्रांसपोर्ट बिरादरी पूरी तरह से लूट पिट चुकी है, और अब वो पिछले दिनों देख के सरकार की हालत और पूरी तरह से जग चुकी है। उसका आपको जीता जागता प्रमाण ये मिल गया है कि जो 10 साल पुरानी गाड़ियां बंद की जा रही थी, वो ट्रांसपोर्टरों के एकजुट होने के बाद सरकार को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में जाके वो फैसला वापस लेने पर मजबूर है। जल्दी ही ग्रीन टैक्स भी वापस होने वाला है, तो अब सरकार को ये खुली चेतावनी है, ये शुरुआत है, ये भी हमारी अंगड़ाई है। जब अंगड़ाई पे अगर सरकार जाके सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए अपील कर सकती है कि 10 साल पुरानी गाड़ी बंद ना हो, तो आगे आगे देखो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अंगड़ाई लड़ाई बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। सरकार को घुटने टेकने पड़े। घमंडी सरकार को जो गुरूरी करती थी, उसको मजबूरन दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुन रहे हैं। ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन हो रहा है। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन तो अभी तक हुआ नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही है जी, अभी हम लगे हैं अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तरह हम काम कर रहे हैं सभी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित करें और सरकार को भी इसका जवाब दें। सर, सरकार नाम कंवर यादव, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ मैं। जैसा कि आर.के. शर्मा जी की अध्यक्षता में और हुकुमचंद जी ने जैसा बोला है कि हम 1 महीने के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। 1 महीने बाद अगर कुछ नहीं होता तो 5000-7000 जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हम इकट्ठे होंगे, एक सुर में एक आवाज़ लगाएंगे। और जी, जहाँ पर हम खड़े हैं ये बिल्कुल ट्रांसपोर्ट इलाका है, सारे बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर इधर हैं। आप एक सुर में, आप इन सबके अध्यक्ष भी हो, क्या एक सुर में कहना चाहते हो? आज आप हमारे चैनल के माध्यम से नितिन गडकरी को एक मैसेज दीजिए। मैं नितिन गडकरी जी से यही मैसेज देना चाहता हूं कि जो ट्रांसपोर्ट भाई परेशान हो रहे हैं, जो ई चालान के लिए परेशान हो रहे हैं, रोड के लिए परेशान हो रहे हैं, वो उनका समाधान करें, नहीं तो फिर एक ही है जी, सारे मिलकर एक साथ एक आवाज़ लगा के और इकट्ठे होंगे जी 1 महीने। जो हमारे साथ सरकारें दुर्व्यवहार कर रही है, जैसे केएमपी पे टोल कट रहे हैं, डबल कट रहे हैं। हम जब टैक्स दे रहे हैं सरकार को, हर प्रकार से टोल टैक्स, रोड टैक्स, सब टैक्स दे रहे हैं, और दूसरी बात हमें फिर भी उसके 2-2, 3-3 गुना हमसे वसूली कर रहे हैं।
ये हमारा मुद्दा ऐसी बिरादरी है जो ये कहते हैं ना देसी भाषा में हमारे हरियाणा में कि आंखें देखी माखी कोई नहीं खाता, लेकिन हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी आंखें देखी माखी खा रही है। सभी को पता है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हमारी चलती गाड़ियों के चालान करते जा रहे हैं, साइड में फ़ोटो खींच के 2-2 3-3 दिन हो जाते गाड़ियों को निकले हुए, उसके बाद चालान आते। केएमपी पे 75 रुपये का टोल होता है, पूरी केएमपी का 1000 रुपये का टोल वसूली कर रहे हैं और सभी को पता है। लेकिन हम सरकार को यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दे, ट्रांसपोर्ट बिरादरी की तरफ। यहाँ जो मामला चला है ये जो टोल टैक्स को लेकर, टोल की और सरकार के जो ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट के आयोग की गठन की जो बात चल रही है, ये पिछले 3 साल से लगे हुए हैं जी हम लोग। लेकिन अभी तक जो निर्णय है ना सरकार का वो शून्य है। अब तो यह है कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब तो हर दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। जब तक ये बुनियाद नहीं हिलेगी, और बुनियाद कैसे हिलेगी? बुनियाद हिलेगी हम सब जब एकत्रित होंगे, संगठित है नहीं, 50 आदमी इकट्ठे हो गए, उससे बात नहीं बनने वाली। ये तो हर आदमी को अलग अलग, जैसे वो आई लव महादेव मोहम्मद चलाया ना जी, तो भले ही सरकार पे इफेक्ट नहीं आया, लेकिन दिख रहे हैं ना लोग, तो हमें भी आई लव ट्रांसपोर्टर चलाना पड़ेगा। हुकम सिंह शर्मा। हुकम सिंह जी, आज जो यहाँ पर नेशनल हाईवे के ऊपर इस होटल में एक ट्रांसपोर्टों की महापंचायत हुई है, उस पंचायत का मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मुद्दा है केएमपी का टोल, क्योंकि यहाँ केएमपी का टोल हमारा बिलासपुर से या जो हरियाणा से ज़्यादा रिलेटेड है, और ये हमारे को 100 रुपये की बजाय 900 1000 रुपये का टोल कटता है। क्योंकि इनका एंट्री पॉइंट पहले पर्ची मिलती थी, जब से इन्होंने ये पर्ची ख़त्म करी है वो स्कैन नहीं हो रहा गाड़ी का नंबर, जिसके कारण कि पूरी केएमपी का टोल हमारे से, चाहे वो कार हो चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, सभी से लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पहले ड्राइवर नकद देता था, हमें पता लगता था, अब टैग लग गया। टैग का कम से कम 2.5-3 घंटे बाद मैसेज आता है, इतने जब तक वो गाड़ी निकल लेती है, तो 200 रुपये के ऊपर ड्राइवर कैसे वापस आएगा? वो हमें परेशानी करता है। हम कई बार वापस भी लेते हैं, परंतु ये वापस हम कब तक लेते रहेंगे? ये तो सरासर डाका डला हुआ ट्रांसपोर्टों की जेब पर। सर टोल टैक्स पे लूट खसोट चल रही है, बेवजह से गाड़ी मालिकों को मारा जा रहा है। मंदी की मार से वैसे मोटर मालिक परेशान है, ऊपर से टोल टैक्स वालों ने जो बैरिकेड पहले लगे होते थे, एंट्री पॉइंट होता था, वहाँ पे स्कैन होती थी फास्टैग, तो आगे जाके बराबर टोल कटते थे। अब उन्होंने अपनी लूट मचाने के लिए वो बैरिकेड हटा दिए, स्टाफ हटा दिए, वहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट नहीं छोड़ा। तो गाड़ी जैसे ही चाहे 2 किलोमीटर निकले केएमपी से, चाहे 5 किलोमीटर निकले, पूरा केएमपी का 300 किलोमीटर का टोल काटते हैं। वो नाजायज़ है, वो गाड़ी मालिकों को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। और इस मुद्दे को या तो सरकार सुने, हमारी नहीं सुनती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, टोल के ऊपर केएमपी को रोड जाम करेंगे। और सरकार इससे पहले हम ये कदम पे जाएं, उससे हमारी मांग सुनी। ट्रांसपोर्ट